Question: a rays of light falling on a plane mirror is at 45 degree. At what angle with the first mirror should the second mirror be placed such that the rays emerge from the second mirror parallel to the first mirror? Okay, सुन आप, इसमें ये बोला गया है कि यहाँ पर एक मिरर है भाई, ये एक मिरर है यहाँ पे, M1 का मिरर मान लो, एक दूसरा मिरर है यहाँ पर, ये M2 का मिरर है। ये कौन सा मिरर है यहाँ पे? M2 का मिरर है। अब यहाँ पे एक लाइट रे पड़ी, ये जरूरी नहीं कि M2 के पैरेलल है लाइट रे, हाँ, लेकिन एक बात श्योर है कि ये वाला एंगल 45 डिग्री है, गिवन है। और यहाँ पे ये लाइट रे इसके ऊपर पड़ी, ये वाला एंगल भी 45 का श्योर है। अब यहाँ पे ये वाला एंगल पता नहीं कितना होगा, और ऐसे ये वाला एंगल कुछ आएगा यहाँ पे। अब इसने एक बात बोली है, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला भी थीटा। इसने एक बात बोली कि जो लाइट रे गई है ना, ये M1 के पैरेलल गई है। जरूरी नहीं है कि M2 के पैरेलल आई, लेकिन गई किसके पैरेलल है? M1 के। जरूरी नहीं है कि M2 के पैरेलल आई, लेकिन गई किसके पैरेलल है? यहाँ पे M1 के। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री था। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था यहाँ पे? 45 डिग्री था। अब हमें ये बताना है कि इस केस के अंदर एंगल बिटवीन द मिरर्स क्या हो जाएगा और एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया इसमें? एंगल बिटवीन द मिरर्स पूछा गया है ना शायद। एंगल ऑफ डेविएशन भी निकालोगे 2 पाई माइनस 2 थीटा से, और यहाँ पे एंगल बिटवीन द मिरर्स पूछा गया। ये पूछा गया कि ये वाला जो मिरर है M2 वो M1 के साथ कितने एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे सोल्व करें इस वाले क्वेश्चन को? देखो, इसको करने के लिए आप एक काम करो, देखिए आप इसमें यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है? 45 ना, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? पूरा 90 है यहाँ पे। अगर पूरा 90 है, ये वाला 45, तो ये वाला भी 45। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, ये जो मिरर M1 और ये लाइन क्या है यहाँ पे? पैरेलल। और ये बीच का ट्रांसवर्सल हो गया ना, तो अगर ये वाला 45 तो ये वाला भी 45 हो जाएगा यहाँ पे। और एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 थीटा। ये वाली बात तो मैंने बताई थी आपको बचपन में। अगर इन दोनों मिरर्स के बीच एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 थीटा। काफ़ी टाइम हो गया यार, तो रट गई होगी, तो ऐसा ही लग रहा होगा जैसे बचपन में बताई गई थी बात। इसके अंदर ये थीटा तो ये 2 थीटा होगा। यहाँ पे इन दोनों का जो सम होना चाहिए, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2 थीटा प्लस में 45 इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 135 ना। अरे कितनी आएगी यहाँ पे? 135। और ये आ जाएगा थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 135/2, यानी कि 67.5 डिग्री आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा इसका? 67.5 डिग्री। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक?